आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदअमनी फैलाएगा वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले। नैनीफर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है इसे 100 कोड़े और युजारसीफ को 50 कोड़े मारे। बात को बर्दाश्त कर। अब आया ना असर हरीफ। तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने डट गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल लो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलग कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अताअत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज़े मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे। वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दामुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म ज़्यादती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ। वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जिंदान ने उसकी इस्लाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातेह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की
मानो हुजूर, इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आज़ादी और नाज़ो नेमत की कद्र कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह। उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़िंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म और ज्यादती का। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बाइस बना था। कसर पुतीफार, खजाना कसर, कुछ याद आया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा। मुझसे बचकर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है? इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए। यकीनन इनका जुर्म संगीन होगा। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों।
हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाअहली ना होती तो आमुन होता अब तक मर चुके होते, और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते, और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमुन होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा, और तब हम आजाद हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीके जुर्म हैं जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा, और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो। तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ, पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनारोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आली जनाब, अफसोस के ना आमुन होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। आली जनाब, आपको किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। उसे तलाश करना होगा। पहले कसर के जंजानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहाँ कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर। बसूरत दीगर, अगर आमून को पता चल गया कि ये इक़दाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं, और अगर आपोपीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नीमी साबू, नीमी साबू। जी 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 आली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ जुजार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से कीदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना, और कहना कि जुजार सिफ को निहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र ज़िंदान की इस्लाहात के ज़मन में उनसे बहरमन हो, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद निहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दाना और हकीम है। जी ज़रूर ज़रूर आली जनाब, ज़रूर ज़रूर।
अंदर आ जाओ। रुदामुन को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतीफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामुन ने ये भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजारसीफ को ले आओ। युजारसीफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजारसीफ, युजारसीफ। नहीं साहब, जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूँ। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसरे पुतीफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आज़ादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूँ, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतीफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही युजारसीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फ़हम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से ज़ंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामुन की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत ख़त्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत ख़त्म करने में? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही ख़त्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत व इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे ज़ंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अगर चोरी न करते तो ज़ंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इस्लाह कर लो।
यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ की सफाई सुथराई के लिए कोई कोशिश नहीं करते? अगर ये जगह ज्यादा ही साफ सुथरी हो गई तो फिर किस कम वक्त का यहाँ से जाने को मिल जाएगा। ये जिंदान है, ना तो हम मेहमान हैं और ना ये मेहमान सरा। असल में हम सब यहाँ मेहमान ही हैं, न सिर्फ इस कैद खाने में बल्कि इस दुनिया में भी, जहाँ हमें कुछ अरसे रहकर चले जाना है। इस दुनिया या कैद खाने में आर्जी क़याम को जवाज़ बनाकर हमारा इस आलूदा और मुताफ़िन ज़िंदगी पर समझौता कर लेना मुनासिब नहीं। रोदामुन, माफ कीजिएगा जनाब रोदामुन, वो मुझसे मिले। मैं भी उनसे मिला। युजार सिर की बात कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो चंद दिनों में ही दारोगा ज़ंदान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। आपका खत भी जनाब कैदम की खिदमत में पहुंचा दिया है। अच्छा? उन्होंने युजार सिफ को वहीं अपने पास बुलवाया। युजार सिफ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर है। गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस युजार सिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर। मैं ज़ंदान ज़ावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी, ताकि तुम हर रोज 1000 बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरज़ू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कस्से ज़ंदान ज़ावीरा से भी बदतर हो गया। अब मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बानो हुजूर। लिखो,
लिखो कि युजारसीब को जिंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो ताइब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूबतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जुर्रत न कर सके। युजारसीब जिंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजारसीब पर वासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। युजारसीब, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफ़ी होगा कि युजारसीब उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आज़ादी और राहत से कहीं ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस जिंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नज़र बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूँ। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। जनाब किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने? निगहबान मोहतरम, दरूद हो आप पर। वो आप उपिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं। जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो 2 अफराद थे, आपूपीस और बीनारूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई? उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे?
बस करें। क्या हो गया आप लोगों को? जिंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे। ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है और इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए, लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबरगिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शरीक जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं, ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा, लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतीफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए हैं। वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है। जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते, ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे। मैं अब भी पुरुमीद हूँ। हाँ, अब भी पुरुमीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे 20 बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आपूपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संगदिल हैं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है ना? नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आँखमाहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज़ नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद अक़्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युज़ारसीफ हूँ मैं। युज़ारसीफ, पेशकार पुतीफार, वही जुलेखा के माशक़े वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी क़ादिर और तवाना खुदा की ज़रूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो सब तैयार हो जाओ। पत्थर की कान पे जाना है। सब बना लें। इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे। कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी।
क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता। छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। छोड़ दो, हट जाओ, पीछे हटो, मैंने कहा छोड़ो। बस करो। अब अगर एक घोड़ा भी जार सिंह को मजीद मारा तो हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। अपना काम करो। तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो। मैं तो आप लोगों की मदद करके महज अपना फर्ज अदा करता हूँ।
हमें नैनीफर से होशियार रहना होगा। मुमकिन है वो युजार सीफ से इंतकाम लेने का इरादा रखता हो। काम का वक्त खत्म हो गया, चलने की तैयारी करो। कोई हुक्म था बानो? कसर में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कसर एक दूसरे के ताउन से युज़रासिफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने युज़रासिफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युजार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं, आपके तो यही अच्छे हैं। क्यों नहीं, मुझे भी जरूरत है। ये लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है कि मेरा लिबास भी आप ही की तरह हो। कितना अच्छा इंसान है ये तो मुझे बहुत तंग है। अगर आपके नाप का नहीं तो एक दूसरे से तब्दील कर लें। इन गंदे कपड़ों से निजात मिली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये दिखाओ मुझे। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ। युजार सेफ का हम पर बड़ा एहसान है।
खुदाओं का दुरूद हो आप पर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई आपूपिस नामी कैदी तो नहीं आया? पता नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं उसके रिश्तेदारों में से हूँ। वो एक अरसे से लापता है। मालूम नहीं जिंदा है, मालूम नहीं मर गया। उसके घर वाले, खानदान वाले उसके लिए सख्त परेशान हैं। काश कोई खबर, कोई अता पता मिल जाता तो कम से कम उसके बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को ये खुशखबरी सुना सकते। जनाबी किदामून, वो 2 कैदी जो ज़ंदान इंफरादी में हैं, क्या नाम है उनके? तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी आया है अपने एक अजीज आपोपीस की तलाश में। मैंने सोचा शायद उन 2 कैदियों में से कोई एक हो। चलो जरा देखे तो। तुम कौन हो और आपोपीस से क्या काम है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो लापता है। मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो, फिर बताते हैं। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबद आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर आली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करो कि किदामून ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आपोपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो। आपको हक नहीं पहुंचता कि मुझे यूं गिरफ्तार करें। मैं जनाब आखमाहू काहिन आजम से शिकायत करूंगा। अगर उनसे मिल पाओ तो जरूर करना। फिलहाल तो कुछ दिन तुम हमारे मेहमान हो। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं आप लोग निगहबान, इसे सामने की कोठरी में मुंतकिल कर दो। हरकत करो। ये तो कुबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम आखमाहू का दस्ते रास। इसका आपोपीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतो के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आपोपीस और बिनारूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। मस्त फितरतों, खुदा की लानत।
तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। किबूनी काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमुन के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो। जी। शायद याद आ जाए। किबूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं मारो। छोड़ दो मुझे। मारो मुझे, छोड़ दो, बताता हूँ मैं, बताता हूँ जनाब, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बताता हूँ मैं, मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र नरूज से किया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूज उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूज ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़ंदान अमूमी ले जाओ, बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी।
खैर है कि इन दोनों की यहाँ मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी आली जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। यूजारसिफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगे। सभी यूजारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदाने सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आपूपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर और नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बीनारूस और अबूपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का इतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली है कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरमों को तंबीयन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबूपीस ने इतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए।
क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश में खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़ावीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतीफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूजारसीफ को आसूदा खातिर ना रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जिंदान ज़ावीरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आर्जी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जिंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जिंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा। तो इनमें और आमून में क्या फ़र्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए। ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर और तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, रात और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते।
कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमुन की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो, उसके काहिन भी क्या काहिनान आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है। तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज़ बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज़ और पुरस खता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ना नेफर। युजार सीफ मेरी नज़र में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से ज़ंदान ज़ाविरा आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़े कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। ने पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला।
मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीक और सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउमीद नहीं हूं। बानो जुलेखा, हम सर आली जनाब पोतीफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब की दामन कहो। बानो जुलेखा हम सर जनाब पोतीफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाई हैं। उन्हें बसद एहतराम लेकर आओ। दुरूद बरबार हैं जुलेखा। आप और दीगर कैदियों पर भी दुरूद हो। इस भूले बसरे वीरान खराबे जावीरा में खुशामदीद। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ के होते हुए अब भी जावीरा को एक वीराना और खराबा कहा जा सकता है। वो जहाँ कहीं भी कदम रखते हैं वहाँ को आबाद कर देते हैं। जी बानो हुजूर, मैं इत्तेफाक करता हूँ ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। यूजार सीफ ने हमारे इस जंदान को हयात नौ बख्शी है और वो सबके लिए नहायत अजीज़ व मोहतरम है। लेकिन यूजार सीफ एक बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आज़ादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ीज़ से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब की दामून, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई हैं ताकि किसी भी कीमत पर यूजार सिफ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला और फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि यूजार सीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। यूजार सीफ,
बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईज़ा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। यूज़ारसीफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता। बानो, आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं।
यूज़र सिर्फ जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी महर व मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी महर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठी रहेंगी? इसके अलावा और चारा भी क्या है? 1000 शमशीरें और 1000 नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आज़ाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था?